हाँ भाई, तो यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि इस पोलिनोमियल को इसके सबसे बड़े मुश्तरका मोनोमियल में बांटें। यानी हमें इस पोलिनोमियल के लिए ग्रेटेस्ट कॉमन मोनोमियल फैक्टर मालूम करना है। तो हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा मुश्तरका आंसर मालूम करें और फिर इसको फैक्टर आउट करके इस पूरी चीज़ को दिखाएं। चलें, इनके कोएफिशिएंट से शुरू करते हैं। तो 8 और 12 का जीसीएफ, और जीसीएफ का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका जीसीएफ क्या होगा? भाई ये दोनों एक से भी तकसीम हो जाते हैं, दो से भी तकसीम हो जाते हैं और बहुत ही मासूमियत के साथ ना चार से भी तकसीम हो जाते हैं। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा मुश्तरका फैक्टर क्या होगा? भाई सबसे बड़ा मुश्तरका फैक्टर होगा 4। और अब हम एक्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ x की ताकत 2 है, जबकि यहाँ x की ताकत 1 है। तो सबसे बड़ी x की ताकत क्या हो सकती है जिससे ये दोनों ही तकसीम हो जाएं? अब जाहिर है x की ताकत 2 बड़ी ताकत है, लेकिन उससे ये तो तकसीम हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। तो भाई इसलिए ग्रेटेस्ट कॉमन x की ताकत जिससे ये दोनों ही टर्म्स तकसीम हो जाएंगी वो होगी 1। यानी यहां हमारे पास आ जाएगा सिर्फ x। और अब बिल्कुल यही चीज हम y के लिए भी दोहराएंगे। तो अब सबसे बड़ी y की ताकत क्या हो सकती है जिससे ये दोनों ही तकसीम हो जाएं? भाई यहां भी चूंकि एक टर्म में सिर्फ y है और दूसरी में y की ताकत 2 है, तो मुश्तरका तौर पे इन दोनों को y से ही तकसीम किया जा सकता है। और यूं 4xy हमारे पास इन दोनों टर्म्स के लिए ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आ गया है। तो भाई अब हमें बस इन दोनों टर्म्स को इस 4xy और जो भी इन टर्म्स में पीछे रह जाता है उनके ज़रब की सूरत में दिखाना है। तो इस टर्म को हम यूं लिख सकते हैं कि 4xy को ज़रब दिया जा रहा है। सारा काम अब मैं करूं। चलें, ऐसा करें कि आप सोच के बताएं कि इसको किससे ज़रब दें कि ये वापस इस टर्म के बराबर हो जाए। भाई पहले तो इसको 2 से ज़रब दिया होगा ताकि हमें ये 8 मिल सके। फिर इसको x से ज़रब दिया होगा ताकि ये x स्क्वायर आ जाए हमारे पास। और y को y ही रखने के लिए हम इसको ज़रब देंगे 1 से। तो भाई पहली टर्म को तो हमने यूं बांट लिया। अब हम आते हैं दूसरी टर्म पर। तो इस टर्म में 4xy तो होगा ही क्योंकि ये हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है। और अब हम इसको किस से ज़रब दें कि ये वापस इसके बराबर आ जाए? भाई 4 को हम ज़रब देंगे 3 से ताकि ये 12 के बराबर हो जाए। x को हम 1 से ही ज़रब देंगे ताकि हमारे पास वापस x ही आए। और y को हम ज़रब देंगे y से ताकि ये y स्क्वायर हमारे पास आ जाए। तो भाई हमने इस पूरी चीज़ को इस शक्ल में लिख दिया है जिसमें इन दोनों टर्म्स के हाईएस्ट कॉमन मोनोमियल फैक्टर्स मौजूद हैं और इनको ज़रब दिया जा रहा है जो भी पीछे रह गया है इससे। और यूं अब हम इसको फैक्टर आउट कर लेंगे। ये हो जाएगा 4xy ज़रब 2x जमा 3y। और यूं हमारा सवाल हल हो गया है।